प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं की मार्किंग शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रदेश भर में 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने मार्किंग, डिजिटल मार्किंग समेत परिणाम को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और उसमें जानकारी दी है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही मार्किंग कार्य करवाए जाने का काम भी शुरू करने की बात कही थी, दावा किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतें रही, इस वजह से मार्किंग कार्य शुरू नहीं हो पाया था। सबसे पहले उन्हीं दिक्कतों पर बात करेंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, अप्रत्याशित तरीके से ये माना जा रहा था कि इस बार परीक्षा परिणाम अप्रैल के महीने में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अप्रैल के महीने तक तो अभी फिलहाल की अगर बात करें, आज मार्किंग शुरू की गई है। सर, वजह क्या रही सर कि डिजिटल मार्किंग नहीं हो पाई? पहले भी हमने जिक्र किया था, आपने भी जो है तफसील से जरा जानना चाहेंगे। हरियाणा के लोग, हरियाणा के दर्शक ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे। रवि जी, सितंबर अक्टूबर में हमने डिजिटल मार्किंग शुरू करवाई थी और बहुत सक्सेसफुल हमारा ये प्रोजेक्ट रहा था। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा था थे और इसके लिए हमें हाई पावर परचेज कमेटी से एग्जम्पशन की या उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा उस समय पर सरकार में फेरबदल होने की वजह से हाई पावर परचेज कमेटी की जो है मीटिंग नहीं हो पाई। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिसकी वजह से जो है टेक्निकल रीजंस की वजह से फाइल अटक गई और उसके बाद बोर्ड ने निर्णय लिया कि अब हम इसको मैनुअल तरीके से ही करवाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने 45 सेंटर्स बना दिए हैं और 12वीं क्लास के अंदर 2,81,484 कैंडिडेट हैं। इन सब की मार्किंग हमने आज से शुरू कर दी गई। 10th की बात करें सर, 12वीं की आपने मार्किंग शुरू करवा दी। विगत में देखा गया था कि 12वीं 10वीं की मार्किंग जो मूल्यांकन कार्य था वो साथ साथ होता था, इकट्ठे होता था, लेकिन इस बार अलग से करवाए जाने के पीछे कोई विशेष मकसद, विशेष कोई मंशा? जी, ऐसे कि 12th की जो कक्षाएं हैं, इनको आगे बहुत सारे एग्जाम्स में बैठना होता है और साथ में यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले हम 12th का रिजल्ट देंगे, उसके बाद हम 10th का रिजल्ट देंगे। तो इसलिए हमने फुल फ्लैश जो मार्किंग है पहले 12th की शुरू करवा दी है। क्या माना जाए सर, परीक्षा परिणाम जो है विलंब होगा या समय पर या समय से पूर्व आएगा? समय से पूर्व आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 12वीं का परीक्षा परिणाम बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो समय आप हमेशा डिक्लेयर करते हैं उससे पहले आ जाएगा। आपको मैं पहले बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो है रिजल्ट हमने ऑन एन एवरेज अगर आप देखें 2018 में, तो जिस दिन से मार्किंग शुरू हुई थी उसके हमने 51 दिन में दिया था, 45 दिन में दिया। फिर आप देखेंगे 2022 में हमने 58 दिन में रिजल्ट दिया था 12वीं का, 10वीं का और 49 डेज में 16 सेकेंडरी का। और 2023 में भी ये 52 दिन में आया था, यानी पूर्व से पहले आया 10वीं का और 12वीं का 48 डेज। तो मैं समझता हूँ कि जो मार्किंग है उससे लास्ट डेट मतलब से पहले बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हम आपको परिणाम दे देंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव साहब का दावा है कि परीक्षा परिणाम जो है वो तय समय से पहले आएगा। हालांकि विलंब से जरूर इस बार जो है, जो माना जा सकता है कि डिजिटल मार्किंग तो साथ साथ होनी थी, लेकिन उसकी तुलना में अगर बात करें वो थोड़ा विलंब से जरूर शुरू हुई है। लेकिन इसके बावजूद अप्रत्याशित तरीके से कहा गया है कि 15 मई से पहले परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।